नेक्स्ट अब स्टॉप सर्वर के अगेंस्ट का इम्प्लीमेंटेशन अधूरा छोड़ा हुआ है, उसको कंप्लीट करते हैं जिसके थ्रू सर्वर शट डाउन किया जा सके। जब भी स्टॉप सर्वर मेथड चलेगी तो फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू तो हमने फ्लिप कर दी, पर चूंकि ये सेपरेट थ्रेड से चलेगी तो मेन थ्रेड पे हो सकता है वो एक्सेप्ट जिस फंक्शन में कॉल कर रखा है वो लूप चल जाए मेन थ्रेड पे, और एक्सेप्ट मेथड चल जाए जिसकी वजह से सर्वर ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा। तो फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू तो ज़ीरो सेट कर दी, पर वो तो लूप चल गया, क्योंकि हो सकता है ये सेपरेट थ्रेड का नंबर बाद में आए तो उसके पहले ही वो लूप चल जाए। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ उस वीडियो में जिसमें मैंने आपको वो ट्रिक सिखाई है कि हाउ टू शट डाउन सर्वर। तो यहाँ पे हमें केवल एक डमी रिक्वेस्ट भेजना है। तो ये दो तरीके हैं, हमने जो टीसीपी कनेक्शन और टीसीपी कनेक्ट वगैरह जो बना रखा है उसका यूज़ करें, या सीधे हम सिस्टम लेवल के फंक्शंस कॉल करें। तो आई प्रेफर कि सिस्टम लेवल के फंक्शंस ही हम कॉल करते हैं सीधे। तो थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जगह टीसीपी कनेक्ट, ये कोड कॉपी करते हैं। अब ये दो लाइंस वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद ले जाना है यहाँ पे। वी वोंट बी यूजिंग टीसीपी कनेक्शन, तो ये सब जाएगा। यहाँ से काम शुरू, और हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा सॉकेट डिस्क्रिप्टर। सबसे पहले कीप रनिंग की वैल्यू 0 सेट कर दी, ये हिंट स्ट्रक्चर पॉपुलेट किया। यहाँ पे आएगा सर्वर डायग्राम पोर्ट, सर्वर आईपी की जगह लोकल होस्ट, फाइन फेल्ड स्टेट अगर -1 है तो इस सब की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिटर्न। ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, रिटर्न। बात यहाँ पहुँची, मतलब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, तो सिंपली क्लोज सॉकेट डिस्क्रिप्टर। हमने किया क्या, कनेक्शन एस्टैब्लिश किया और उसको क्लोज कर दिया।
पॉज करके ही लिख लीजिए, अगेन आई का पॉज करके लिख लीजिए, अगेन आई का पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब रिक्वेस्ट प्रोसेसर में से ऑन टीसीपी क्लाइंट कनेक्टेड कॉल किया, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब कब ये सर्वर शट डाउन किया जाए या कब मतलब सर्वर स्टॉप मेथड चलेगी, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमने केवल किसका इम्प्लीमेंटेशन लिख दिया, स्टॉप सर्वर का। हम कौन, अमित, अमित क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर एंड की नेटवर्क लेयर की प्रोग्रामिंग करी उसने। ध्यान रखना हार्डवेयर के कंटेक्स्ट में भी देयर इज समथिंग कॉल्ड नेटवर्क लेयर, डोंट इनवाइट कंफ्यूजन, ये वो नहीं है, ये हम सॉफ्टवेयर लेवल की बात कर रहे हैं। देखा जाए तो ये एप्लीकेशन लेयर है पूरी। अब इस्तेमाल कौन करेगा, बॉबी। तो बॉबी को डिसाइड करना है कि बॉबी के क्लाइंट एंड से अगर मान लो शट डाउन सर्वर ऐसी रिक्वेस्ट भेजी जाती है, तो हमारी नेटवर्क लेयर से मतलब भेजी इधर जाएगी और फाइनली हमारी नेटवर्क लेयर से हमने जो अभी एग्जांपल लिखा है उसके हिसाब से टीसीपी सर्वर क्लाइंट कनेक्टेड नाम की एक मेथड चलेगी। उसके अंदर बॉबी डिटरमाइन करे कि अगर शटडाउन की बात करिए तो ये मेथड चल जाए। तो हमने स्टॉप सर्वर का इम्प्लीमेंटेशन लिख दिया, स्टॉप सर्वर कब कॉल होना चाहिए ये वो भी जाने। ये क्लाइंट लोकल होस्ट पे ही चले या कहीं रिमोट से भी चले, तो लोकल होस्ट से अलाउ करना है, रिमोट से अलाउ नहीं करना है, वो सारी प्रोग्रामिंग यहाँ किसको करना है, बॉबी को करना है। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट पार्ट। तब बॉबी के एंड का कोड लिखते हैं अपन। So let's start with the client side part, या even server side part भी लिख सकते हैं उसमें, क्या TCP server client connected यहाँ पे। यहाँ पे जैसे हमने ये सब प्रिंट करा दिया, यहाँ पे if strcmp रिक्वेस्ट के अगेंस्ट डेटा है जो हमने ये प्रिंट करा दिया, और उसके एंड में ऐसा बैकस्लैश 0 नहीं रखा गया है। क्योंकि अगर हम strcmp का यूज़ कर रहे हैं तो आगे बैकस्लैश 0 होना ज़रूरी है। अब रिक्वेस्ट एग्जैक्टली उतने ही बाइट्स का होगा जितना रिक्वायर्ड है, तो वी हैव टू बी केयरफुल ओवर हियर, बॉबी हैज टू बी केयरफुल ओवर हियर। बॉबी को रिक्वेस्ट के अगेंस्ट मटेरियल मिल गया, आइडियली बॉबी यहाँ पे पार्सिंग का कोड लिखेगा, बट राइट नाउ ये सिर्फ एक अपन टेस्ट करने के लिए लिख रहा है। तो एक्चुअल एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोड जब आएगा तो आप देखेंगे कि वो पार्सिंग वगैरह का भी कुछ कोड आएगा। राइट नाउ उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, बट आई कैन नॉट टेक दिस रिस्क, शट डाउन सर्वर इक्वल टू 0। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो फॉर strncmp। वो क्या करता है, उतने ही कंपेयर करता है जितने रिक्वायर्ड। आप strncmp का डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, या 2 मिनट लगेंगे, लेट्स चेक आउट।
और यहाँ strlen भी कॉल नहीं कर सकता क्योंकि अगेन वेक्टर 0 का ही इशू है। ठीक है, IBM या इवन CPP रेफरेंसेस ओके। कितने कंपेयर करना है? कंपेयर एट मोस्ट काउंट कैरेक्टर्स ऑफ 2 पॉसिबली नल टर्मिनेट अरे ज़रूरी नहीं है कैरेक्टर्स फॉलोइंग द नल कैरेक्टर्स आर नॉट कंपेयर्ड, पर हमारे केस में ऐसा नहीं होगा, नल नहीं आएगा पहले। तो str ncmp हमारे पास क्या इन्फो है? रिक्वेस्ट साइज है, तो str ncmp रिक्वेस्ट कॉमा शटडाउन सर्वर कॉमा रिक्वेस्ट साइज इफ द रिजल्ट इज 0, तो इसका मतलब शटडाउन करना है। तो यहाँ पे TCP स्टॉप सर्वर और क्लाइंट या कनेक्टेड क्लाइंट है, कनेक्टेड क्लाइंट सर्वर और रिलीज TCP कनेक्शन कनेक्टेड क्लाइंट डिस्कनेक्ट TCP कनेक्शन कनेक्टेड क्लाइंट और रिटर्न। आगे नहीं बढ़ने देंगे क्योंकि आगे तो ये कुछ और है। हाँ, रिक्वेस्ट फ्री करना है। तो ये कोड आप लिख लीजिए, ये किसमें लिखा है? TCP सर्वर क्लाइंट कनेक्टेड में। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में बात आगे बढ़ेगी, अगर ऐसा है तो TCP स्टॉप सर्वर को कॉल किया। नेक्स्ट, अब जहाँ पे हमने एक्सेप्ट मेथड कॉल करी वहाँ पे भी इसके जस्ट बाद एक क्लाइंट सॉकेट डिस्क्रिप्टर -1 तो ठीक है, ये तो ये सब किया है। यहाँ पे एक छोटा सा काम करते हैं, इफ सर्वर कीप रनिंग इक्वल टू 0, तो फ्री या पहले क्लोज क्लाइंट सॉकेट डिस्क्रिप्टर फ्री क्लाइंट और तो इवन ये थ्रेड बेड क्रिएट करने का काम ही नहीं होगा। तो ये और कोड आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। एक कहाँ पे है? जहाँ हमने एक्सेप्ट मेथड को कॉल की, उसके बाद अगर क्लाइंट सॉकेट डिस्क्रिप्टर -1 है तो कुछ नहीं कर सकते। ये भी थोड़ा सा अप्रोच मेरे को चेंज करना है, पर नॉट इन दिस सेशन। कुछ अगले सेशन में लिमिटेशंस के बारे में डिस्कशन करूँगा, और तभी अप्रोच कि हम अगर मान लो सॉकेट डिस्क्रिप्टर -1 है मतलब किसी कारण से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो ब्रेक करवा दिया, तो इसकी वजह ऐसा कुछ करते हैं कि 15-20 बार ट्राई करते हैं फिर भी नहीं हो पाता तो ब्रेक करते हैं, समथिंग लाइक दैट। इवन यहाँ पे भी ऊपर भी मेमोरी लो तो ब्रेक करवा दिया, तो ऐसा कर सकते हैं ना। थोड़ी देर के लिए इस थ्रेड को स्लीप मोड में डाल दिया, 10-15 बार कोशिश करी, तब तक हो सकता है सेपरेट थ्रेड पे कुछ काम चल रहा हो जिसकी वजह से मेमोरी अवेलेबल हो जाए। तो ये अप्रोच भी थोड़ा सा चेंज करना है, बट नॉट इन दिस सेशन। तो आज केवल इतना किया है कि अगर सर्वर कीप रनिंग 0 तो क्लोज किया, फ्री ब्रेक, दैट्स इट। ये चेंज लिख लीजिए, कंपाइल करके देखते हैं। gcc server.c -o server.out disconnect TCP connection release TCP connection. Okay, it's release TCP client connection नहीं 936
क्लाइंट है, ये सर्वर साइड का कोड है। क्लाइंट साइड का भी चेंज कर लेते हैं। कॉपी client डॉट सी शट डाउन सर्वर डॉट सी cp vm shut down server dot c strcpy। ब्लॉक बना के भी हटा सकते हैं, ठीक है, मैंने dd प्रेस कर करके हटाया। strcpy डेटा कॉमा शट डाउन सर्वर, तो अलग से एक फाइल ही बना दी शट डाउन सर्वर डॉट सी। कोड कंपाइल करते हैं। gcc shut down server dot c -o shut down server dot out cd server side server dot out। सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 5046 हैज स्टॉप्ड। यहाँ शट डाउन सर्वर की रिक्वेस्ट आई, ये शायद बैकस्लैश एन दे दिया होगा गलती से 5046 के बाद, इसलिए वो ऐसा आया। vim server dot c has stopped। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यू कैन रीड द डॉक्यूमेंटेशन अबाउट दिस पार्ट, कि जब हम क्लोज कर देते हैं फिर भी थोड़ा सा टाइम क्यों लगता है, क्योंकि कर्नल लेवल पे वो रिसोर्सेस वगैरह रिलीज करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। वो सॉकेट डिस्क्रिप्टर तुरंत अवेलेबल नहीं होता, नहीं तो सोच के देखो कितना डेंजरस हो जाएगा अगर वो सॉकेट डिस्क्रिप्टर तुरंत अवेलेबल हो गया और रिसोर्सेज रिलीज नहीं हुआ है, तो कोई पुरानी पेंडिंग डेटा ट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट या कुछ ऐसा चल रहा हो, तो वो सॉकेट डिस्क्रिप्टर किसी नए को दे दिया तो वो नए के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, और शटडाउन की स्क्रिप्ट में शटडाउन की रिक्वेस्ट भेजने के बाद ये कनेक्शन क्लोज बाय पीयर, क्योंकि हम कुछ सेंड रिसीव की कोशिश कर रहे हैं, वो ना करें, उससे कनेक्शन तुरंत रिसीव की कोशिश करें। सेंड तो कर दिया तो हम ये कर सकते हैं vim shutdown server dot c tcp connection receive। ये हमने सेंड कर दिया, उसके बाद हम रिस्पॉन्स रिसीव करने के चक्कर में ही ना पड़ा, यू डोंट केयर। नहीं चाहिए हमको रिस्पॉन्स। सेंड किया, फेल हुआ तो ठीक, नहीं तो डिस्कनेक्ट रिलीज gcc shutdown server dot c -o shutdown server dot out।
ये सब भी हटाया जा सकता है, हटाने को ठीक है, तो कॉपी पेस्ट इसलिए है। और अगर मान लो कोई क्लाइंट कनेक्टेड है और काम कर रहा है तो उसका काम चलता रहेगा, क्योंकि मेन थ्रेड से हमने पी थ्रेड एग्जिट को कॉल किया है। चाहे तो उसको चेक कर लें हम, vm server.c, तो ऐसा कुछ सिमुलेट कर सकते हैं। टीसीपी स्टॉप सर्वर, ये हमने कॉल किया है। कोड टू सेंड रिस्पॉन्स, इसकी जगह स्लीप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, स्लीप 6 सेकंड का, या इवन 20 सेकंड का। dcc server.c -o server.out, server.out, यहाँ से हम इसको इन्वोक करते हैं, तो वो रिस्पॉन्स आने में 20 सेकंड का टाइम लगेगा। और यहाँ से हम शटडाउन को इनिशिएट कर देते हैं। सर्वर स्टॉप हो चुका है और वो एप्लीकेशन एंड नहीं हुई है। 20 सेकंड बाद वो रिस्पॉन्स भेजेगा, उसके बाद ये एप्लीकेशन बंद हुई है। ये वो रिस्पॉन्स आ चुका है क्लाइंट साइड पे, उसके बाद एक्चुअल सर्वर एप्लीकेशन बंद हुई, स्टॉप कर चुका है। स्टॉप कर चुका है मतलब वो फर्दर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर से एक बार चेंजेस आइडेंटिफाई करवा देता हूँ। server.c टीसीपी स्टॉप सर्वर, तो ये टीसीपी कनेक्ट सर्वर क्लाइंट कनेक्टेड में, अगर ऐसा है तो ऐसा करना है, नहीं तो यहाँ पे 20 सेकंड का स्लीप इंट्रोड्यूस किया है बात समझ में आने के लिए कि सर्वर का स्टॉप होना का मतलब ये नहीं कि एग्जिस्टिंग थ्रेड्स जो काम कर रहे हैं वो टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। उसके बाद ये टीसीपी स्टॉप सर्वर का इम्प्लीमेंटेशन, ये तो लिखवा दिया है। इसके अलावा एक्सेप्ट करने के बाद अगर कीप रनिंग की वैल्यू 0 मिलती है तो उस क्लाइंट को क्लोज किया, फ्री किया और लूप से ब्रेक करवा दिया। क्लाइंट साइड पे client.c को कॉपी करके शटडाउन server.c बनाई, और वो जो एक बड़ी सी स्ट्रिंग बनाई थी वहाँ केवल एक सिंगल strcpy है। उसके बाद सेंड रिसीव का कोड ही हटा दिया, सिंपल है। That's it. Thank you.